नमस्कार, अहाँ सबके बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करे छी अहाँ सब स्वस्थ और मस्त है। मधुश्रावणी कथा 10म दिन के हम अहाँ सबके कथा सुन मिली जा रहल छी। त 10म दिन में 10वां दिन में 8टा भाग छे। पहला भाग छे कार्तिक जन्म, दोसर भाग छे गणेशक जन्म, तेसर भाग छे गौरी के दंत कथा, चौथा छे विदायक भार, पांचवा छे गौरी के नंदी, छठा गौरी के भागिन, सातवां गौरी छिनारी और आठवां गौरी चोरनी। तो ये सब छे विवाह के बाद, पार्वती जी के विवाह के बाद। स्वाभाविक छे कि कार्तिक जी नंबर छथिन तो कार्तिक जी के जन्म भेलन, उनके बाद गणेश जी के जन्म भेल, फिर गौरी जी के कुछ कथा छे छोटा मोटा, फिर उनका की भार पड़ले नहीं भार पड़ले ओकर बारे में छे। गौरी और नंदी जे शिव जी के प्रिय भक्त छथिन हुनकर बारे में हेते। गौरी के भागिन के छे, तो जेना हम सब मानव जीवन में जेना भागिन होइ छे, जेना सब रिश्ता होइ छे, ओनाहिते भगवानो सब इएह दिखेलखिन कि उनको सबके ओनाहिते रिश्ता होइत रहे। तब वो कथा हेते। फिर जेना अपने सब जेना ननद भाभी के रिश्ता में कुछ भी मजाक के रिश्ता होइ छे, चाहे जे तरह के रिश्ता होइ छे, तो वो चीज भगवान भी यह दर्शेलखिन हन कि हंसी मजाक, प्रेम घृणा, ये सब कुछ के रिश्ता जेना होइ छे आम मानव इंसान में, ओनाहिते हुनको सबके रूप में, उनको सबके जीवन में होइत रहे। तो ओना कको ये 8टा भाग छे। तो हमरा लगे ये बहुत इंटरेस्टिंग हेते, बहुत ही रोचक हेते भाग सब। तो चली छी मधुश्रावणी के 10वां दिन के कथा अहाँ सबके सामने प्रस्तुत करै छी। पहला भाग के कार्तिक जन्म। एक समय महादेव गौरी के संग संभोग करबाक इच्छा से वन में गेला। ओतऽ ओ सुगंधित झाड़ी में संभोग करे लागला। महादेवक संभोग में एतेक लीन भ गेला जे हुनका सब कुछ बिसरि गेला। संभोग करैत करैत बहुत दिन बीती गेल। देवता लोकनि एहि से चिंतित हो गेलखिन जे ओ लोकनि ब्रह्मा अतय पहुँचला आ महादेव जाहि रूप संभोग लीन छला केना। ब्रह्मा कहला जे अहाँ लोकनि एहि लेल चिंता करै छी, सब कल्याण होत। मुदा एतबे आवश्यक ध्यान रखब जे यदि गौरी के पेट से संतान हेतन से समस्त संसार के नाश क देतन। तै हेतु अहाँ लोकनि महादेव के संभोग निवृत्त करबाक उपाय करल जाओ। सब देवता वन में जाकर हल्ला करे लागला। हल्ला केला से महादेव का ध्यान टूटल, असंभोग से निवृत्त भेला। महादेव संभोग से उठला त हुनकर अंश पृथ्वी पर खसी पड़लन। गौरी के यही से बड़ क्रोध भेलन। ओ सब देवता के श्राप द देलखिन आ कहलखिन कोनो देवता के संभोग से कोनो संतान या बच्चा नहीं हेतै। महादेवक अंश से पृथ्वी सहन नहीं क सकली। ओ अंश अग्नि में फेंकी देलनि। आगे सेहो भार के नहीं सही सकली, अग्नियो नहीं भार के सही सकली। ओ ओकरा सरपत वन में फेंक देलखिन। सरपत पर जाकर ओ अंश छहो मुंह वाला एकटा बच्चा भ गेलन। ओही बाटे कृतिका सब जाई छला। ओ सब कनेत बच्चा के उठाई लेलखिन। अपन अपन दूध पिया ओही बच्चा ओ सबके पोसऽ लागल। पर बच्चा के सब तरह दीक्षा देलखिन। बच्चा के पोसनहार कृतिक सब छला। तैं हेतु ओही बच्चा के नाम कृतिकेय पड़ल। गणेश जी के जन्म के बाद जखन गौरी शंकर जी से पता लगलन जे कार्तिकेय जन्मक कार्तिकेय बजा लेलखिन। देवता लोकनि हुनकर अभिषेक करला और अपन सेनापति कार्तिकेय बनेला। कार्तिकेय तारकासुर के मारला आ इंद्र के अपन राज्य वापस
क क देला। हुनकर विवाह साइठी भेल। तो जेना कि गौरी जी के जब महादेव के बियाह हेतन रहे तो कामदेव के हुन कहलखिन रहे कि अहाँ के हमर बच्चा अहाँ के हमर संतान के जन्म हैत तब वो जे राक्षस के मारथिन ओकर बाद अहाँ के इंद्रलोक भेटत। तो तई वास्ते कार्तिक जी के जन्म भेलन। गौरी और महादेव जी के पहला संतान रहथिन कार्तिकेय जी, तो हुनकर जन्म भेलन और वो बहुत पराक्रमी रहथिन। तो वह मारलखिन तारकासुर के मारला के बाद इंद्रलोक वो इंद्र देवता के दो दिलखिन। तो ई छला कार्तिकेय जी के जन्म के पहला भाग। आब कार्तिक गणेश जी के जन्म ये दोसर भाग छे। तो चलू चले छी गणेश जी के जन्म के कथा सुनै छी। देवता लोकन द्वारा प्रथम संभोग में बाधा होबाक कारण गौरी चिड़चिड़ा गेलखिन रे। ओ सतत रूप स्पष्ट रहैत छलथिन। कार्तिकेय जन्म ताबत भ गेल एहि लोके, किंतु हुनका लोकन एकर खबर नहीं छलन। महादेवक गौरी प्रसन्न करबाक हेतु बहुत चेष्टा केलखिन, किंतु ओ प्रसन्न नहीं भेलखिन। महादेव एकरा लेल बड़ चिंता भेलखिन। ओ एक दिन गौरी से पूछलखिन जे अहाँ एना किया करै छी, अहाँ कोना प्रसन्न रहब से हमरा स्पष्ट कहू। ओ कहलखिन अहाँ अंतर्यामी छी, अहाँ सभक मन के बात बुझ जाइ छी, तखन हमर मन के बात अहाँ किया नहीं बुझै छी जे हमरा कोना विश्वास हैत। मूर्ख पति के स्त्री सब बात कह सकै छै, किंतु हे स्वामी अहाँ तऽ अंतर्यामी छी, हम अहाँ के कहब तखन अहाँ बुझब। यदि अपने हमरा पूछल अछि तऽ हम अपने आज्ञा के कोना नहीं मानब। सुनू, स्त्री गणक लेल संसार में सबसे पैघ सुख पुरुषक संग संभोग करबाक छै। ओही संभोग में यदि कोनो प्रकारक बाधा होइ छै तऽ एही से वृद्धि क स्त्री जाति के लेल कोनो दुख नहीं होइ छै। ऐसे बढ़कर दुख कोनो नहीं होइ छै। एही सुखक स्त्री दिना दुनी खिन झक्की स्वभावक भ जाइ छै। आप अपने सोचू जे हमरा किन भारी दुख छै। एतक संभोग विघ्न दोसर अपने के अंश पृथ्वी पर खसी पड़ल। आ सबसे पैघ दुख जे ई जे अखन तक हम सब निसंतान छी, जकर पति स्वयं त्रिलोकनाथ, तकरा बेटा नहीं, जाहि स्त्री के बेटा नहीं, तकर जीवन व्यर्थ छी। तपस्या, योग, दान इत्यादि नीक कर्म आन जन्म से काज दै छी, मुद्दा नीक बेटा इही लोक आ परलोक सब ठाम सुख दै छै। हे प्राणनाथ, अहाँ सर्वोपरि सर्वज्ञ छी, हम आब कोन उपाय करू, कृपया हमरा कनि सुझाव दिया। पार्वती के बात सुनी महादेव कहलखिन, हे प्रिय, निराश नहीं हो, सब बातक उपाय छै। माघ सुदी त्रयोदशी के सुपुष्प नामक विष्णुक व्रत आरंभ होइत छै। आज से भरी साल चलै छै। एही व्रत में बड़ खर्च आ कष्ट होइ छै, मुदा तुरंत फल देनिहार एहन दोसर कोनो व्रत नहीं छै। अहाँ चिंता नहीं करू, हम सब प्रबंध क देब, कोनो वस्तु के तकलीफ नहीं है। गौरी प्रसन्न भ अगला माघ में सुपुष्पक व्रत आरंभ क सब विधि समाप्त कलखिन। व्रत समाप्त क गौरी महादेवक संग कैलाश एक सुंदर निर्जन स्थान में सुख विलास करे लागला। जखन महादेवक अंश खसबाक भेलनि तखन भगवान विष्णु एक बूढ़ तपस्वी ब्राह्मणक रूप ओतऽ आबि गेला आ हाक पारलक, परम पिता महादेव आ जगन माता गौरी, अहाँ लोकिन कतऽ छी? हम भूखे मरि रहल छी, किछु खुआब आ हमर प्राण के रक्षा करू, हमरा बहुत जोर से भूख लागल। विष्णु भगवान महादेव बूढ़क ब्राह्मण के रूप में आबि कऽ गौरी और महादेव के पास आबि कऽ
खाना के गुहार लगवा लगल कि हमरा कुछ भी खाना दियो, हमरा बहुत जोर से भूख लागल है, हम मरी जाब, हमर प्राण निकल जाए। भूखल ब्राह्मण हाक सुनी दुनू गोटा धरफरा क उठी दौड़ला। एही बीच महादेवक अंश पलंग पर खसी पड़ला। गौरी महादेवक ब्रह्मा के आदर सत्कार में लागी गेल। हुनका पूछी क भोजन करवाए लागला। एकाएक ब्राह्मण देवता अंतर्ध्यान भ गेला। ओही समय से आकाशवाणी भेल, अहाँ के व्रतक फल पलंग पर खेल रहल छे, आ उ पुत्र के देखी जीवन सफल करू। आकाशवाणी सुनी गौरी दौड़ला। देखे छथिन कि एक सुंदर बच्चा पलंग पर खेल रहल छे आ अपन अंगूठा चोबी रहल छे, अंगूठा अपन चूस रहल छे। दुनू गोटा के असीम आनंद भेलन। कैलाश पर उत्सव मनाओल गेल। देवता लोकनि अब बच्चा के आशीष देल। हिमालय से हो सब परिवार एला। बच्चा के नाम गणेश राखल गेल। एही उत्सव में शनि महाराज सेहो आयल छला। गौरी के आग्रह कैला पर ओ बच्चा के अकेले देखता। गणेशक गर्दन काटी देल। भगवान विष्णु तुरंत एक विशिष्ट हाथी के गर्दन काटी गणेश धड़ में जोड़ देलखिन आ अमृत छीटी हुनका जीवला। ओही दिन से गणेशक मुंह हाथी के मुंह सन भ गेला। एही उत्सव में गौरी महादेव के देवता लोकिन से पता लगेला जे हुनकर प्रथम संभोगक फल स्वरूप कार्तिकेय किनकर कखन जन्म भ गेल छै। ओ कार्तिक लोकिन संरक्षण में छथिन। ओ कृतिका लोकिन संरक्षण में छथिन। गणेशक विवाह दक्ष प्रज्ञापति के बेटी पुष्टि से भेलनि। तो एहि प्रकार पहला बच्चा हुनकर संतान जे रहन महादेव और गौरी के, वो कार्तिक भेलखिन, जे हुनका पता नहीं चला, और वो कृतिका लोकन सबके पास रहथिन। तै द्वारे महादेव और गौरी के प्रथम संतान के नाम कार्तिकेय पड़ले। और दोसर संतान जब गौरी जी विष्णु भगवान के व्रत केलखिन नियम निष्ठा से, तो हुनकर दोसर संतान जे छन वो गणेश भेलखिन। तो गणेश जी के जब जन्म भेलन, जब छठी मनायल गेलन, तब सारा देवता लोकन के बजायल गेलन, तो वो सब उनका आशीष दिलखिन। लेकिन शनि भगवान जी छे वो जिद केलखिन कि हमरा गणेश जी के हमरा देखवा के, अकेले में देखवा के, और वो अकेले देखवा के में वो हुनकर गर्दन काट दिलखिन। तो गर्दन काटला के बाद सब भगवान दौड़लखिन। तो महादेव जी तुरंत हाथी के गर्दन गणेश जी के सर में लगा दिलखिन। ओई दिन से गणेश जी के सर हाथी जेना भ गेलन, और वो उनका प्राण प्रतिष्ठा द के उनका जीवित क दिलखिन। वह उत्सव में, जन्मोत्सव में, गणेश जी के जन्मोत्सव में गौरी के पता चलन कि हुनकर संतान छन पहला कार्तिकेय जी, जे कृतिका के संरक्षण में नंबर भेलखिन। तो वो सब बहुत खुश भेला। आप चले छी भाग 3 की ओर। गौरी के दंत कथा। हिमालय के चारिम बेटी बर गौरी भेलथिन, ते हुनकर नाम गौरी पड़लन। हिमालय जी के 4टा बेटी छला, तो वो चारिम जे बेटी छलखिन हुनकर नाम गौरी पड़लन। गौरी जखन विवाह योग भेलखिन त मनाइन हिमालय से कह लागला जे अपने बैसल छी, कन्यादान करे के कोनो व्यवस्था नहीं करे छी। कोनो बुढ़वा आबैत अछि आ बेटी के ल जाइत अछि, ई नीक बात नहीं थी। कोनो व्यक्ति से पठा क नीक वर तकाबू, जाही तरह से नीक लोग सब कन्यादान करे छे। एही बेर तहिना कन्यादान हमू सब करब। क्योंकि गौरी मनाइन और हिमालय के तीनों पुत्री शिव जी के अलग अलग रूप के तपस्या को अलग अलग रूप में शिव जी के प्राप्त केलखिन। तै द्वारे मनाइन के रहन कि हमारी चारिम बेटी छी, लास्ट बेटी छी, और इनकर बहुत बढ़िया से धूमधाम से हम सब शादी करब। तो उनका बहुत शौक चला है मनाइन के। तै वो अपन पति हिमालय के कहत रहती। हिमालय सोचा लागला जे एहन के लोग छथि जे सब ठाम जाइ छी, सभक गुण दोष के जाने छी। एकाएक हुनका नारद मुनि के स्मरण भेल। नारद मुनि एहन भगवान छलखिन जे वो सब भगवान के पास जाइत रहथिन। तो हुनका पास
सब भगवान के अच्छाई बुराई गुण दुर्गुण सब कुछ पता रहन और के केहन छथिन तो हुनका से बेहतर कोई नहीं जानी छला। तो हिमालय सोचे लगला जे के एहन छन जे सब लोग चारों दिशा में जाई छथिन और सबके उनका बारे में पता छन। तो वो जाने वास्तु सोचा लगला कि के छन। तो उनका ध्यान एलन, हिमालय जी के ध्यान एलन कि नारद मुनि तो सब देवतागण के पास जाई छथिन, उनके कहल जाए। ओ नारद मुनि के वर तकबाक भार देला आ विवाहक ओरियान करे लागला। नारद मुनि पुनः ओही बुढ़वा महादेवक वर ताकला। खूब साजी वर वरियाती आयल, दाई माई सब वर वरियाती देखे लग आयला। देखैत छी जे वर आँखी में काची पीची लागल आ भरी देह सांप लटकल छी। बरियाती में क्यों नहीं तो क्यों नहीं छे, क्यों नाडर तो क्यों लुल्हा, कोई लंगड़ा तो कोई लुल्हा। सब स्त्रीगण सब नारद मुनि के गरियाब लागल, जे गाड़ी देले लागल, जे आ वर वरियाती के घुमाएब लागल। जखन गौरी ई बात बुझली तो ओ मोने मोने महादेव के प्रार्थना करऽ लागल जे नीक रूप धारण करबाक लेल गुहार लगाबऽ लगली। महादेव सतह कैला, तुरंत सब सांप बिला गेल। अपने सुंदर पीठ पटम्बर पहिरने शंकर रूप भ गेला। हुनकर एहन सुंदर रूप देखी सब कियो चकित भ गेला। शुभ शुभ कव्या संपन्न भेल। मनाइन खुशी से बेटी जमाई के विदा केला। महादेवक गौरी संग खुशी से रह लागला। तो महादेव हर बार मनाइन के बहुत परेशान करे चलते। तो एहि बार भी इतने अपन रूप के अस्त व्यस्त क एला जे आँख में कांची पीची लागल, गला में पूरा देह में सांप लपेटल, आ जे हुनकर बड़ बरियाती एले, कोई लुल्हा कोई लंगड़ा कोई एना कोई ओना। तो जेते मनाइन के संगी सहेली रहथिन जे उनका आस पास के रहथिन, सब बरियाती देखे ले सब स्त्री गण एलखिन। सब देखी कर नारद मुनि के बहुत गरियाए लगलखिन, बहुत बात कह लगलखिन कि एहन लड़का के ढूंढला, एहन बरियाती के ढूंढला। तो ये सब बात जब गौरी के पता चलन तो गौरी बुझ गेलखिन कि महादेवक कोई चाइल छे, महादेव सबके परेशान कर रहल छथिन। तो वो मोने मोने महादेव के प्रार्थना करे लगली जे अहाँ अपन असली स्वरूप में आबू और ये सबके ठीक करू, ताकि विवाह अच्छी तरह से संपन्न हो सके, नीक नोके संपन्न हो सके। तो महादेव जी फिर अपन असली रूप में जब एला, महादेव के रूप में एला, तो सब सांप सब गायब भ गेले, लूल लांगड़ सब ठीक भ गेले, सब लोग बरियाती सब। और तब जाकर सब स्त्रीगण सब कोई बहुत खुश भेला देख कर कि महादेव के इतनी सुंदर स्वरूप देख कर सब चकित भ गेला। ओकर बाद बियाह खूब बढ़िया से धूमधाम से संपन्न भेला। अब विवाह संपन्न भेला के बाद गौरी के विदा कैल गेलन, और विदा केला के बाद गौरी अपन खुशी खुशी महादेवक संग कैलाश पर्वत पर रह लगला। ई छला गौरी के भाग 3। आब गौरी कथा के भाग 3। आब भाग 4 गौरी के विदाई के भार। तब विदाई जखन बेटी के विवाह होइ छै त विदाई देल जाइ छै। जे भी माता पिता के बस में होइ छै, जे द सकै छथिन, जे क सकै छथिन, वो अपन बेटी के विदा करै छथिन वस्तु सामान द क, जे हुनका पास जते हुनकर औकात छै, जते हुनकर क्षमता छै, ओते द क वो अपन बेटी के अपन जमाई के साथ विदा करै छथिन। तो चलू जानै छी विदाई के भार गौरी के की भेटलै। बेटी जन्मा क विदा क मैना किछु दिनक बाद विदाई के भार पठैला। तो तखन त गौरी और शंकर, गौरी जी महादेव जी तो चल गेला कैलाश पर्वत पर। ओकर बाद कुछ दिन के बाद मनाइन जे छै वो गौरी के भार पठेलखिन। तो गौरी के भार में दही केरा खाजा लड्डू चूड़ा ठकुआ मालपुआ इत्यादि सब रहे। जेना कि तै द्वारे अपना सबके मिथिलांचल में जे छै, ये जब भार जाय छै लड़की के बियाह के कुछ दिन के बाद जे भार जाय छै तो ओइमे दही जरूर होइ छै, केला जरूर होइ छै, और खाजा लड्डू ई सब जे होइए, चूड़ा ठकुआ अपना सबके इम्हर के जे छै, आ मालपुआ जरूर जाय छै। तो ये मिथिलांचल में तै द्वारे ये सब चीज के अखनो परंपरा छै और आगो रहते ये परंपरा। तब विदाई में ये सब भार भेटले। महादेवक इतिक वस्तु रखवा के जगह नहीं छला। महादेव तो कैलाश पर्वत पर रहित रहथिन, कोनो एगो कोना में रहित रहथिन। इतने मैंने उनका भार भेजलखिन जे वो इतने सारा चीज कहाँ रखथिन, इतने सामान वस्तु कहाँ रखथिन खाए पिए के। वो घर में खाए नहार छला
और कोई तक घर में खेनहार नहीं छला। एगो महादेव महादेव बेसी से बेसी देर तक वो तपस्या में लीन रहत रहे। एगो गौरी कते खेता रहे। खूब लोग सबके बजा खोआ ओजा आ कतबो बैना तिहार बाटला, किंतु वस्तु सब सधबे नहीं करत रहे। भार से घर आंगन घनघनाए लागला। भारक वस्तु कोना सबत तरह के उपाय सोचे लागल। एक गोटे कहला जे यदि भड़कनी छुड़ायल धुरखुर धय धाड़ी होते त से भंडारक सही सकेत अछि। खोज पुजारी का एकटा भड़कनी छुड़ायल ताकल गेल, ओकरा धुरखुर सटाए दाढ़ी कैल गेल, तखन भारक वस्तु सब समाप्त भेल। तो हुनका तत्ते वस्तु छला और इतने वस्तु छला, ये सब तो भगवान के ही रचना छे जे इतने वस्तु हुनका इतने गन छला। सबके बाटला के बाद सबके बाटला, महादेव जी गौरी जी सबके बाटला, तहियो हुनकर भार नहीं महीना के खत्म होइत रहे। ये सब तो भगवान के लीला छे, तो में तो कुछ कहल नहीं जा सके छे। तो इतने रहे कि खत्मे नहीं होते रहे, खत्म नहीं होते रहे। तो पूरा घर सब गमकैत रहे, गम 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 करते रहे भार डोर से। तो वो सब सोचला। फिर बुझायल गेले कि जे एक पुजारी के खोजल जाए आ ओकरा भड़कनी छोड़ायल जाए, ताकि वो जत्ते भी छे वो भार वो खत्म हो जाए। तो एना एना कऽ तखन भार जाकर खत्म भेले। तो ई छला गौरी के विदायक भार। अब गौरी के ननदी, अब जेना ननद होइ छे, ननद भाउज होइ छे, यानी कि भाभी और ननद के रिश्ता होइ छे, ओनाहिते अब गौरी के नंदी के छथिन से चलू जाने छी। ये पांचम भाग में गौरी के नंदी के खिस्सा छे। गौरी महादेवक संग एक दिन कहलखिन जे सबके ननदी आबै छथिन, हमरा सेहनता होइए जे हमरा कोई ननद हमर घर एता। ताही पर महादेव कहलखिन अहाँ नंदी केर भार सही सकब, अहाँ ननद के भार सही सकब। तखन गौरी कहलखिन एतेक लोग कोना ननद के भार सहै छै जे हम नहीं सहब, हम किया नहीं अपन ननद के भार सहब। महादेव तुरंत अपन बहिन असावरी देवी के बजौला। तो महादेव के कोनो बहिन नहीं छला, महादेव के कोई रिश्तेदार नहीं छला। महादेव अपना आप में अलौकिक रहथिन, देवों के देव महादेव रहथिन, तो हुनकर कोई रिश्तेदार नहीं छला। तो गौरी के लेकिन शौक भेलन जे लक्ष्मी जी और सरस्वती जी सारे सब भगवान के सब ननद सब आबै छथिन, सबके आबै छथिन, हुनका एतऽ कोई नहीं, केकरो आन जान नहीं रहे। तो गौरी एक दिन शिकायत केला महादेव से कि हमर कोई ननद नहीं है, सबके एतऽ सब कोई आबैए, ननद आबै छै और हमर कोई ननद नहीं आबैए। तो ओहि पर महादेव कहलखिन कि अहाँ ननद के भार उठा पेबै कि अहाँ सैक पेबै कि, जेना कि सब कनी एकटा मजाक वाला रिश्ता होइ छै ननद के साथ, तैं दुआरे तो कहलखिन गौरी कहलखिन सब कोई भार उठबै छै तो हम किया नहीं उठेबै। तो महादेव अपन बहिन असावरी देवी के बजेला। असावरी देवी पैर में बेमाई फाटल छला। जखन वो असावरी देवी के बजेला, अपन बहिन के बजेला, तो उनका पैर में बेमाई फाटल छला। जे पैर फट जाय छे, तलवा फट जाय छे, एड़ी फट जाय छे, वह उनका रहन पैर में। ओ हंसी ठठा में गौरी के ओही बेमाई के नुकाए रखली। ओही बीच महादेवक आंगन आयला। तो उनका पैर में, असावरी देवी के पैर में बेमाई रहन, पैर फाटल रहन, तो उनका शर्म एलन। तैं द्वारे वो गौरी से ना अपन पैर छुपे नहीं रहती कि हमारा भाऊजी हमारा भाभी की कहता कि हमार पैर इतने गंदा है, पैर फाटल है। गौरी बेमायक भीतर में कनत छली। महादेवक अपन बहिन असावरी से पूछला अहाँ के भाउज कतऽ छथि। तो ये तो भगवाने के देन छे जे इनकर ई सब कुछ भी लीला कऽ सकै छै। तो उनका बीमारी जे पैर जे फाटल रहे, तो उ जखन गौरी के देखलखिन, मिललखिन, घर एलखिन महादेव के, तो वो की केलखिन, उ पैर में ओकरा गौरी जी के छुपा लेला, फटल पैर में हुनका छुपा लेला। आ गौरी अंदर से परेशान होई छलखिन। तब जब महादेव घर एलखिन तो कहलखिन, अपन बहिन से पूछलखिन, असावरी बहिन से, जे गौरी कहाँ छथिन। ओ कहलखिन हम नहीं देखल अछि। तो असावरी देवी हुनकर बहिन कहलखिन, महादेवक बहिन कहलखिन जे हम नहीं देखलू भैया, कहाँ छे, कहाँ नहीं छथिन भाभी।
महादेव परम चिंता में भ गेला कि गौरी कहला जे हम अपन बहिन के बजाबू। हम जब अपन बहिन के बजेलू तो कतौ गौरी दिखाइए नहीं दै छथिन। असावरी देवी अपन पैर में जोर से झाड़ला, गौरी भट द क खसली। दुनू प्राणी भबा क हंस गेला। तब जाकर महादेव चिंता में भ गेलखिन। तब बहिन के भाई के चिंता देखल नहीं गेले, महादेव जी के चिंता देखल नहीं गेले। तो असावरी जी छथिन पैर जोर से पटकलखिन नीचा में धरती पर। तो ओहि से पैर में से वो गौरी धराम से निकल गेलखिन। तो ई देख कर दुनू भाई बहन महादेव और असावरी देवी दुनू जे छै वो बहुत जोर से हंसा लगला। चूंकि ननद और भाभी के रिश्ते एहन होइ छै जे हंसी मजाक से पूरा एकदम भरल रहे छै। तो ओहि में आदमी कुछो करे छै वो हंसी मजाक में ही लेल जाए छै और ओहि में हंसी मजाक बहुत चले छै। तो तै दुआरे दुनू भाई बहन बहुत जोर से हंसला। तो एहि पे गौरी के बहुत जोर से तामस चढ़ गेलन, गुस्सा चढ़ गेलन। एक दिन महादेव बहुत रास माछ आनला। गौरी विन्यास से माछ बहुत विन्यास मोन से माछ बनेला। एक दिन महादेव अपन बहिन आयल छला। तो चूंकि बहिन आबे छै तो भाई खूब नीक नीक चीज सब आने छै। तो बहिन एला तो महादेव खूब सारा एक दिन माछ आनला, मछली आनला जे गौरी अहाँ बना दिया। लेकिन गौरी के बनवे के मोन नहीं छला। तो तै दुआरे वो बहुत ही बेमोन से माछ बनेला। नंदी असावरी के कहला जे अहाँ धी सुहादिन छी, पहिन्यू अहाँ खाओ तखन हम सब खाएब। तो गौरी तो असावरी देवी कहला। तो एक दिन महादेव बहुत सारा माछ आन लखिन जेना कि हम कहलू। तो गौरी बहुत मन से माछ बनेला। ननदिया के कहला जे असावरी देवी रहथिन हुनका कहला जे अहाँ धी सुहागिन छी, पहले अहाँ खाओ। धी सुहागिन मतलब अहाँ विवाहित छी, अहाँ पहले खाओ तखन हम सब खाएब। पहले वो सोचलखिन कि हम अपन ननद के खुआ दै छी, सब कुछ कह देब, हुनका मोन के हिसाब से खुआ देब, ओकर बाद हम सब खाएब। वो माछ भात खाए लगला। उनका ननद माछ भात खाए लगला। गौरी खंड माछ हुनका देने गेलखिन आ वो टपाटप खेने चल गेलखिन। यही तरह से असावरी देवी सबटा माछ खा गेला। गौरी सोचलखिन कि आप नहीं खेतीन, लेकिन जत्ते देने गेलखिन वो एक वो माछ असावरी देवी जे छथिन उनका ननद जे रहथिन वो सब एक गोट के वो खा गेला। बेचारी गौरी के कांटो को नहीं प्राप्त भेले। गौरी एते मोन से बनेलखिन और उनका कांटा तक भी नहीं, यानी कि उनका एक कोटा पीस नहीं बचलन। कहे के मतलब कि कांटा भी नहीं भेटले, ओकर मतलब कि एक कनीटा पीस भी उनका माछ के नहीं भेटले। तो आ गौरी अक्षा गेला। गौरी परेशान भ गेला। महादेव से कहला जे आप हिनका विदा क दियो, एहन ननदिया हम बाज छी। तो गौरी तमसा गेला कि इतने मेहनत से हम इतने सारा माछ बनेलू और इतने खा गेला, एकोटा पीस हमरा ले नहीं रहल। तो परेशान भ गेलखिन अपन ननद से। ओकर बाद वो महादेव के शिकायत लगेला कि आप अपन बहिन के अपन विदा करू, एहन ननद अगर होई छे तो हम एहन ननद से बात छी, हम परेशान भ गेलू हिनका से। महादेव हंसऽ लागला आ कहला हम पहिने मना करैत छला ना, चलू जे अहाँ ननदी के भार नहीं सही सकब, किंतु अहाँ जिद पर उतरल रहो। तो ओहि पे महादेव हंसऽ लागला और कहलखिन तैं हम कहैत रहूँ, मना करैत रहूँ कि अहाँ अपन ननद के नहीं बजाबू, अहाँ परेशान भ जायब, लेकिन अहाँ हमर एकोटा नहीं सुनलू, एकोटा बात नहीं सुनलू, तैं अहाँ परेशान भ गेलू। एतवे दिन में तंग भ गेलू, मतलब और महादेव भी मजाक करऽ लगला गौरी से कि एते कम दिन में दू चार दिन में ही अहाँ हमर बहिन से तंग भ गेलू, किछो दिन औरो रखियो तखन सब से हंता पूर्व हो जाए। तो मजाक करऽ लगलखिन महादेव की कुछ दिन और रखू हमर बहिन के, तब और जे भी अगर अहाँ के फेर मोन हैत कि हम अपन ननद के बजाबू तो इहो अहाँ के कसर पूरा भइए जात। मजाक करैत रहथिन हुनका से, चिटकावैत रहथिन महादेव हुनका गौरी के। गौरी नहिरा करे लागल, हम गोर लागे छी। तो वो गौरी मतलब गौरियो परेशान भ गेल। तो गौरी नाकर नुकुर कर लगी, नहीं आब हम नहीं रखब, अहाँ अपन बहिन के जल्दी से जल्दी विदा करू, जल्दी हिनका विदा क दियो, नहीं तो आब हमरो खा जेती। तो गौरी एते परेशान हो गेलखिन जे महादेव के कहलखिन नहीं हिनका पठा दियो, नहीं तो ई खाइत नहीं हमरो खा जेता एक दिन। महादेव बुझा सुझा क अपन बहिन असावरी देवी के विदा केला। ओकर बाद महादेव
अपन बहिन के बुझा सुझा के कहलखिन कि आब अहाँ जाओ अपन घर जाओ। त एहि तरह के रहे गौरी के नंदी के कथा। अब गौरी के भागिन ई त ननद छला, अब गौरी के भागिन केहन हेता एक बारे में हम सब जानै छी। अब भाग 6 अछि गौरी के भागिन। जेना आमतौर पर आम लोगन के भागिन होइ छै, ओनाहिते गौरी के भी भागिन रहथिन। ई तऽ अहाँ सब सुनिए लेलिए कि गौरी के ननद एलखिन तऽ गौरी के केना केना की भेलनि। अब आगे चलै छी भाग 6 की तरफ। महादेव से पुनः गौरी एक दिन कहलनि, हे नाथ, सभक भागिन आबै जाइत छी, मामी से हंसी खेले करे छै, हमरो ओकर बड़ सेहनता होइए कि हमरो कोई भागिन हैत रहे, हमरो संगे हंसी मजाक करत रहे। भागिन अपने सब तऽ जानबे करै छियै भागिन केकरा कहै छै। जेना ननद रहथिन हुनकर, जेना हिनकर ई मामी भेल यानी कि ननद के बेटी भागिन भेल, तऽ उनका संगे हमहूँ खेलतू रहे। महादेव विषैत कहलखिन, नंदी के सेहनता तऽ अहाँके नीक जकाँ पूरा भऽ गेल, आब भागिन के सेहनता सेहो पूरी जायत, मुद्दा हमरा बाद में उल्हन नहीं देब। तऽ भगवानो महादेव जे छथिन वो चिढ़बऽ लगलखिन कि ननद नहीं है, ननद नहीं आबैए से कहलू अहाँ, आ जखन ननद आबऽ आयल तऽ अहाँ परेशान भऽ गेलू, आ फेर अहाँके भागिन के होइए तऽ हम तऽ बजा तऽ देब, लेकिन बाद में अगर किछो है तऽ हमरा फिर उल्हन नहीं देब, हमरा शिकायत नहीं करब। ओहि पर गौरी कहलखिन नहीं कहब। गौरी गंगाजल भरि गेली, खूब जोर पूर्वा पछवा बहऽ लागल, हुनका अपन कपार सम्हार नहीं रहैत रहे, बहुत जोर से हवा तवा चलऽ लगले, तो अपन केस तेस पकड़ैत रहथिन, अपन साड़ी ताड़ी पकड़ैत रहथिन, तो सम्हार नहीं होइत रहे, कियाकि तते ना हवा चलऽ लगे पूर्वा पछवा जे हुनका दिक्कत होय लगले। कतबो सम्हारथिन तेहो आँचर उधिया जाए, बड़ हवा चलला पे तऽ हेबे नहीं करै छै अपना सबके, जेना साड़ी पहिनने रहै छै लोग तऽ साड़ी उड़िया लगै छै, तऽ आँचरा हुनका उड़िया लगले। गौरी लाजे कठोइत होइत लागली, मतलब जेना उड़ो लगे छै कपड़ा तऽ केना अपना सबके लाज लागऽ लगे छै, तऽ ओनाहिते हुनका लाज लगऽ लगलनि गौरी के। ओ महादेव से कहलखिन, देखू हमरा ई बसात आब बेनंग कऽ दे। महादेव से कहलखिन, महादेव देखियो तते जोर से बारिश आ हवा चलै छै जे ई तऽ हमरा नांगट कऽ दे। महादेव कहलखिन, ई बसात पूर्वा पछवा अहाँ के भागिन छथिन। तऽ महादेव कहलखिन, देखियो अहीं कहैत रहिए ना कि हमरा भागिन नहीं छै, तऽ ई जे पूर्वा पछवा बसात जे छै, जे बारिश होइ छै, जे हवा पूर्वा पछिया जे अहाँ सुनै छी अपने सब कि हवा चलि रहल छै, वह गौरी के भागिन छथिन। ई लोकिन अहाँ के सेहनता पुराय रहल छथिन, दुनू गोटे मिली कऽ अहाँ से हंसी ठिठोला आ धूर्तता करै छथिन। तऽ वह गौरी के कहलखिन महादेव कि देखियो ई पूर्वा पछिया जे छै ई अहाँ के भागिन छथिन, अहाँ के शौक रहे कि अहाँ के साथ भागिन हंसी मजाक करे, तऽ ई दुनू अहाँ से हंसी मजाक कर रहल छै, अहाँ से खेल कर रहल छै, मजाक कर रहल छै, ताहि दुआरे खूब जोर जोर से हवा चलि रहल छै। जहिना अहाँ के पार कियो नहीं पाबि सकैए, अहीं तहिना सर संबंधी आ बहिन भागिन पार कियो नहीं पाबि सकैए। आबू अपन भागिन के हटाओ। महादेवक इशारा बसात रुकी गेल। तऽ गौरी कहलखिन, जेना अहाँ के कोई पाबि नहीं सकैए, जेना अहाँ से कोई जीत नहीं सकैए, तेनाहिते अहाँ के रिश्तेदारों से कोई जीत नहीं सकैए। जेना अहाँ के बहिन जे रहती असावरी देवी, हुनका से कोई नहीं जीत सकै छै। ओकर बाद फिर अहाँ के भागिन जे अछि पूर्वा पछवा, हुनको से कोई जीत नहीं सकै, तऽ अहाँ सबसे नहीं जीत सकै छै। रखू अहाँ अपन भागिन के और अपन सगा संबंधी के, हमरा कोनो काज नहीं अछि, हमरा कोई जरूरत नहीं अछि हमरा भागिन के। तऽ महादेव जेना इशारा केलखिन तेना पूर्वा पछवा जे हवा चलैत रहन, बरसात होइत रहन, से रुकि गेलै। ई छला भाग 6। आब भाग 7 छै, गौरी छिनारी। बिल्कुल देखियो एकर सबके टॉपिक और एकर भाग के नाम सब जे छै, जे अपना सबके दिनचर्या में होइ छै, जे अपन सबके सगा संबंधी में होइ छै, वह सब सेम भगवान हमरा सबके ये एक बतेलखिन हन कि हुनको सबके लाइफ में, हुनको सबके जीवन में ओनाहिते होइ छै।
तो देखियो, और अपना अपना सबके लाइफ से, अपना सबके जीवन से ओकरा मिला के देखियो, बिल्कुल सेम ओनाहिते होइ छै। तो चलू चलै छी गौरी छिनारी के तरफ। भाग 7वां अहाँ सबके सामने प्रस्तुत करै छी। एक समय में महादेवक गौरी कहलखिन जे हे महादेव, अहाँ त्रिलोकनाथ छी, अहाँ चोरनी आ छिनार के कोनो चिन्ह किया नहीं दै छियै? अहाँ तऽ सब कुछ कऽ सकै छी। महादेव कहलखिन हम अहाँ के बात मानब, मुद्दा फकरा कोनो चिन्ह देल जाय अहीं कहू। भगवान गौरी कहलखिन कि भगवान अहाँ तऽ अंतर्यामी छी, अहाँ तऽ कुछो कऽ सकै छी, त्रिलोकीनाथ छी, तऽ अहाँ चोरी जे करै छै, जे छिनार होइ छै, तऽ ओकरा कुछ चिन्ह किया नहि दऽ दै छी जे ओकरा देखते लोग बुझि जाय? तऽ भगवान कहलखिन ठीक छै, हम दऽ तो सकै छी, लेकिन अहीं कहू कि कोन तरह के चिन्ह देल जाय। गौरी कहलखिन छिनारी के सिंह आ चोरनी के नंगरी दियो। तो गौरी कहलखिन, हमरा हंसियो लागे, अहूँ सबके हंसी लागत। गौरी कहलखिन जे छिनार हेतै, जे मजाक बड्ड करतै, ओकरा सिंह दऽ दियौ। सोचियो तऽ ओकरा सिंह केकरो जे माथा पे रहतै तऽ केना लागतै? ओ तुरंत पता चल जेतै कि ओ छिनार छै, ओ मजाक बड्ड करै छै, तरह तरह के मजाक करै छै। आ जे चोर रहतै, जे चोरनी रहतै, जे चोरा तोरा लेतै, ओकरा नांगर भऽ जेतै, ओकरा पूँछ भऽ जेतै, तऽ ओकरा देखते लोग बुझि जेतै। एक दिन गौरी से महादेव कहलखिन जे आइ हमरा माछ खयबाक इच्छा होइए, अहाँ माछ खुआएब? तऽ गौरी माछ लाय लए गेलखिन। मलमटनी में माछ नहीं भेटलनि तऽ ओ धारक कात विदा भऽ गेला। ओतहि महादेवक स्वयं मछुआरक रूप में माछ मारते रहथिन। गौरी मछुआरा से कहलखिन ओ मछुआरा माछ छ, की भाव देभक? मछुआरा कहलखिन आइ हमरा बेचऽ के नहीं अछि, यदि अहाँ के माछ लेबाक बड़ खाय के मोन अछि तऽ हमर मनक बात पूरा कऽ दिअ, हम मलिनिया से माछ दऽ देब अहाँ के। ओ कहलखिन अनुचित बात कहिलनि। गौरी असमंजस में पड़ि गेलखिन। मछुआरा कहलकै कि महादेव तऽ मछुआरा रूप में चलि गेलखिन ओतऽ, आब कतौ माछ नहीं भेटैत रहे तऽ गौरी चलि गेलखिन धार कात में कि ओतै से माछ आनब। ओतऽ एगो देखलखिन मलाह के, मलाह से पूछलखिन माछ केना छै, केना देबहू, की भाव अछि? तऽ मछुआरा कहलकै आइ हमरा बेचबाक नहीं है। तो गौरी कहलखिन एना केना, किया नहीं बेचबाक? तऽ हमर अहाँ अगर मोन के बात पूरा कऽ देब तऽ हमर एगो शर्त अछि, मोन के बात पूरा कऽ देब तऽ हम अहाँ के माछ देब, आ मछुआरिन से कहबै कि अहाँ के माछ दे दे। तऽ गौरी असमंजस में पड़ि गेलखिन कि एना केना भऽ जेतै, केना हम एकर अनुचित बात मानि लियै। माछ कतौ नहीं भेटलै आ महादेवक आइये माछ खायबाक इच्छा छै, आ महादेव कहलखिन कि हमरा माछ खाय के मोन करैये, तब गौरी केना नहीं बनेथिन? तऽ ओ हुनका इच्छा पूर्वै के प्रयास कहलखिन कि ठीक छै, हम अहाँ के पूरा कऽ देब, अहाँ बाजू। एही बीच गौरी आब गौरी सोचला जे महादेव के आइये माछ खाय के मोन अछि, हम केना नहीं खुआएब। आब वो असमंजस में पड़ि कऽ मलाह के कहलखिन अच्छा ठीक छै, बाज की अहाँ के इच्छा अछि। एही बीच गौरी के माथ पर सिंह उगि गेलनि। ओकरा तभो झापैत ओ बढ़ल जाइत रहथिन। महादेव हंसैत बजला आइ तऽ अहाँ देखार भऽ गेलू। गौरी लजा गेला। ओ कहलखिन हे महादेव, अहाँ के पार के कोई नहीं पाइब अछि, जे हमरा से कराब। तऽ जेना हुनका तऽ मोन में ये रहन कि हम तऽ नहीं करब, लेकिन हमरा आप की मांगत की नहीं मांगत मछुआहा मलाहा, तऽ हम केना एकर बात मोन के करू। उनका मोन में ई नहीं रहन कि हम पूरा करब, लेकिन तैयो ऊपर मन से कहलखिन कि बाज की बाजै छै। तब तक में हुनका की भेलन, सिंह निकलि गेलै। जेना ई कहलखिन रहे कि जे झूठ बाजते ओकरा सिंह निकल जेते, आ जे चोरेते ओकरा नांगर निकल जेते। तब हुनका ओ केनाहुतो कऽ कऽ गौरी अपन सिंह झाँपैत ओहि पर कहलखिन महादेव के बड्ड जोर से हंसी लागि गेल। तऽ ओहि पर बुझि गेलखिन गौरी की पक्का ई महादेवे छथिन जे हमरा से मजाक कऽ रहल छथिन। आ ई हंसलखिन। तऽ महादेव कहलखिन जाओ महादेव, गौरी कहलखिन जाओ महादेव, अहाँ से तो कोई पार नहीं पाबि सकैया, अहाँ से कोई नहीं पाबि सकैया। और गौरी लजाइत लजाइत घर के तरफ चलि देलखिन। ई छला भाग 7। आब भाग 8 में गौरी चोरनी।
आब तक कह देलखिन कि भगवान के महादेव के कि 2 गो थी दैले, 2 गो चिन्ह दैले। तो चोरनी के तो ये छिनरनी जे झूठ बाजते ओकरा तो देखिए ले लिए छिनरनी के, आ जे चोरनी हेते ओकरा तो नांगर निकलते। तो नांगर केना निकलते चलू जाने छी भाग 8 में, गौरी चोरनी। एक दिन महादेव हड़बड़ायल आबैत रहा कि गौरी कहलखिन जे हमरा जल्दी से भोजन कराओ, बहुत आवश्यक अछि। तो गौरी महादेव बहुत जल्दी अपन एक दिन हड़बड़ाई तो घर एला आ कहलखिन गौरी के हमरा जल्दी से खाना दियो, हमरा भूख बड़ जोर से लागल ये। ओही समय में गौरी के दृढ़ शंका लाग गेलै। ओही समय में गौरी के दृढ़ शंका लाग गेलन। आब टॉयलेट लाग गेलन। आब उनका ओ की करथिन, कतबो रोकलखिन किंतु नहीं रुकलन। ओ शीघ्र ओही वह ओतै वो सकान से निवृत्त भ गेला। हुनका ओतै कनि भ गेलन। ढकना से झाँपी देलखिन। गौरी ओकरा ढकना से झाँपि देलखिन। महादेव झाँपला वस्तु के देखी कऽ गौरी से पूछला जे की चोरा कऽ ई रखने छी। गौरी लाजो कठोते भ गेला। गौरी के बड़ जोर से लाज लागि गेलै। ओ कहलखिन किछो नहीं छै, किछो नहीं छै। गौरी के एही बीच बड़का टा के नांगर लटक गेला। ओ परेशान भ गेला। गौरी परेशान भ गेलखिन जे ई की भ गेला। ओकर बाद ओ महादेव के कहलखिन, महादेव सच में अहाँ से कोई पैर नहीं पावे, कोई बढ़ नहीं पात अहाँ से आगा। अहाँ अंत में महादेव के वो कहला कि हे महादेव ई सब अपन भावट समेटू, हम जे कहलू हमरा माफ करू, पर ई सब हटाबू। तो अहाँ सबके ये वीडियो केहन लागल प्लीज लाइक करब, शेयर करब और सब्सक्राइब करब और अपन सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सबके बहुत बहुत शुभकामना मधुश्रावणी के। सब नवविवाहिता के स्वस्थ रहो, मस्त रहो और सारी लेडीज के मधुश्रावणी के